चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। हम लोग इस किताब के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो टॉपिक छुटपुट से रह गए हैं 3-4 टॉपिक, वो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें समझना कम है, क्रैमिंग ज्यादा है, रटना ज्यादा है। तो उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते अब हम लोग लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें शायद नदियों का टॉपिक कंप्लीट कराया था और कहा था कुछ मैं लिखवा दूंगी, लिखवाने वाला काम रह गया था ना। ठीक है, तुम सबको नदियों का और सिंचाई का नहरें वाला टॉपिक समझ में आ गया। हरियाणा की सबसे प्रमुख 2 नदियां, दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी, एक ऐसी नदी का नाम बताओ जो शिवालिक से नहीं निकलती पर सबसे लंबी है। कहां से निकल के आती है? गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ पहाड़ी के पश्चिमी चंपासर करके गांव। एक ऐसी रिवर का नाम बताना जो 2 पहाड़ियों की रेंज के बीच में बहती है। कौन सी हैं 2 पहाड़ियां? मोरनी और टिपरा। कौन से जिले की बात हो रही होगी? ठीक है, हरियाणा की एक ऐसी नदी बताओ जो यहीं से पहाड़ियों से स्टार्ट और यहीं खत्म। भांगड़ी। मैदानी इलाके की एक नदी का नाम बताना। राक्षी। कौन से जिले के आसपास है राक्षी? कुरुक्षेत्र। राक्षी तो बेटा ऊपर है ना। साउथ की 4 नदियां हैं, साहिबी या साबी, इंदौरी, एक का नाम कृष्णावती और एक का नाम क्या था? दोहान। वधूसरा भी नाम था ना उसका। कृष्णावती का नाम कसौता या कसौती रिवर भी था। ये ढंग से पढ़ लिया। नहरों का बताओ जाल। हरियाणा में 3 नहरें मेन है, 2 ही मेन है वैसे तो, तीसरी तो बस ये उत्थापक वाली एक ऊपर नांगल वाली। कौन से जिले के लिए? अंबाला। ये जो अपनी भाखड़ा नहर है ये कहां से निकल के आती है? पंजाब। हमारे यहां जब एंट्री करती है कहां से आती है? पंजाब। और हरियाणा में कहां एंटर करती है? टोहाना। टोहाना कहां पड़ेगा? फतेहाबाद। क्या ये नदी जिसके सतलुज की बात करें, क्या ये हरियाणा की मुख्य नदी है? नहीं, लेकिन इसके पानी से तो हमारे हरियाणा की बहुत सारी सिंचाई कर रहे हैं। इनफैक्ट भाखड़ा नहर की टोटल ब्रांचेस या चैनल्स जब हमने देखे तो 2nd नंबर का हाईएस्ट था, 558। आ गया याद? ये एक और नहर थी जिसका नाम था पश्चिमी यमुना नहर, इसकी थी 473 और एक थी उत्थापक सिंचाई वाली, ये थी 5, इससे भी ज्यादा 563। तो नंबर 1 पर प्रोजेक्ट है उत्थान वाला, उठान बोलते हैं, लिफ्ट। 2nd नंबर पर है भाखड़ा और 3rd नंबर पर है, हाँ, लेकिन जब इनकी टोटल तुमने लेंथ गिनी, ये तो बेटा इसकी ब्रांचेज हैं, संख्या, भाई 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच ये संख्या है, लेकिन जब इसकी लेंथ गिनते हैं तो 14 किलोमीटर। ये 6200, ये 4200, ये 4200। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इतनी तुम्हें कॉमन सेंस भी है कि वो बढ़ घट सकती है। एक नियर अबाउट का ये आर्थिक सर्वेक्षण में सारी बातें बताई गई थी। जो रह गया था टॉपिक वो थोड़ा सा लिख लो, फिर आज नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। पेज नंबर 50 पर आ जाओ। लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, ये नदियों वाला कंप्लीट हुआ था, है ना। यहाँ थोड़ा सा देखो, मैंने भी अपनी बुक में लिखा हुआ है, जो एक था ना, एक सरसरी नजर डाली और सब याद आ गया, वो वाला काम है। यहाँ लिख लो नीचे, पहले नदियों की लंबाई लिख लो, कई बार एग्जाम में आई है। लिख लो यमुना 320 किलोमीटर, नदी लिखते जाओ सामने किलोमीटर, यमुना 320 किलोमीटर। अब तुम्हें इतनी अकल तो है कि 320 का 318 भी बन सकता है, 322 भी, 25 भी, क्योंकि नदी में नपा हुआ पानी नहीं आता। नदी का पानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बर्फ जहां से पिघल रही है वहां का टेम्परेचर कम और ज्यादा। और अगर 12 मासी नहीं है तो नदी का पानी डिपेंड करता है बारिश, किसी साल कम किसी साल ज्यादा। अगली लिखो चेतांग। चेतांग नदी, कुछ लोग इसी को दृश्यवती भी कहते हैं ना, 9 किलोमीटर। चेतांग नदी 9 किलोमीटर। अगली लिखो थापना। थापना ये है 15 किलोमीटर। तुम्हें क्या लग रहा है ये हमेशा दिखती होंगी 15 और 9 वाली? नहीं, बारिशों में पानी, वरना ये सूखी। थापना। इसके पास थोड़ा सा लिखना, यहां जलीय जीव मिलते हैं, एक्वेटिक, जलीय जीव। इसी के पास लिख लो महासीर मछली, ये स्पेशल मछली मिलती है यहां, महासीर मछली। और इसकी खास बात है ये ताजे पानी की मछली है,
ताजे पानी की कौन सी होती है? जो बारिश की जगह जहां पानी आता है ना, वो ताजा पानी या साफ पानी या मीठा पानी। लिख लेना, महासीर मछली ब्रैकेट में, ताजा पानी, मीठा पानी, साफ पानी। इसी को ब्लू रिवर कहते हैं, सबसे साफ है ये, लिख लो ब्लू रिवर, नीली नदी। नीली नदी ब्रैकेट में लिख लो, सफाई के कारण, सबसे साफ पानी, नीली नदी, ब्लू रिवर। ठीक है, 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या नाम है इस नदी का? थापना। कितने किलोमीटर? 15। कौन सी मछली? महासीर। कैसे पानी की है? साफ पानी की, ताजे पानी की, मीठे पानी की। और ये जलीय जीव इसके अलावा भी मिलते हैं, प्लस ये साफ सफाई के कारण। कैसी रिवर है? ब्लू। बेटा 15 किलोमीटर है, कोई गंदे गांव जो गंदगी फैलाते हैं वो नहीं पड़ते होंगे। 15 किलोमीटर तुम्हारे गांव तक का सफर होगा, इतने में नदी बहती है। 100% इसमें योगदान लोगों का है, नहीं तो लोग तो 9 किलोमीटर को भी गंदी किए बैठे हैं। कौन से वाली? चेतांग, ये तो 9 किलोमीटर ना, ये भी। और जो एक टांगड़ी है ये भी गंदी किए बैठे हैं। ये थोड़े लोग सफाई वाले होंगे, गांव से थोड़ा ऐसी सीमा से निकलती है जहां गंदगी नहीं मिलती। तो सबसे साफ नदी है थापना, ये इंपॉर्टेंट लिख लो। यहां नीली नदी कई बार पूछ चुके। फिर लिखो कौशल्या। तुम्हें डैम का नाम याद आता है? कौशल्या, छामला, दीवानवाला, दंगराना। 2008 से 2012 क्यों बनाए? पेयजल, पीने के पानी के लिए। लिखो कौशल्या 20 किलोमीटर, छोटी सी है कौशल्या, पंचकुला वाली, 20 किलोमीटर। सोम्ब नदी लिखो 40 किलोमीटर। इस पे पथराला बैराज है ना सोम्ब नदी पर, एक बार बोर्ड पर देखो, एक छोटी सी नदी है, क्या नाम है? सोम्ब, सोम्ब रिवर। इस पे ना मिट्टी का बांध बना रखा है बेटा। एक तो होता है बांध बहुत बड़ा, कंक्रीट का, सीमेंट का। एक होता है बैराज, बैराज उससे कम हाइट। और एक होता है जिसमें बस फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि नदी बहुत छोटी है, कभी कभी पानी आता है, तो उसे जब बताते हैं उसे कहते हैं भाई ये चेक पोस्ट बना रखा है, जैसे पुलिस की नहीं होती, ऐसे चेक डैम होता है छोटा सा मिट्टी का। लोकल लोग ही की भाई जरूरत पड़ती है, प्रशासन को कहते हैं, वो बना देता है, खर्चा नहीं आता इसमें। यहां लिख लो कौशल्या 20 किलोमीटर, सोम्ब 40 किलोमीटर, और टांगड़ी लिखो 70 किलोमीटर। टांगड़ी सिर्फ हमारी है, कहां से निकलती है? हाँ, ये निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला, और अंबाला में गिर जाती है मारकंडा में। लिख लो इसके पास, इसकी लेंथ लिखो 70 किलोमीटर। किसकी? टांगड़ी की। ब्रैकेट में लिखो मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स, पंचकुला। जैसे एग्जैक्टली मोरनी हिल्स भी नहीं कह सकते इसको, कह लो ये कालका के आसपास की बेल्ट है। कालका भी इसी का पार्ट है ना पंचकुला का। लिख लो यहाँ पंचकुला लिख लो, मोरनी हिल्स काट दो क्योंकि उससे और छोटी छोटी नदियां बहुत निकलती हैं। पंचकुला से निकलकर, कालका पंचकुला से निकलकर अंबाला में मारकंडा नदी में गिरती है। छोटी सी नदी है बस, हमारी यहीं से शुरू यहीं खत्म। अंबाला में मारकंडा नदी में गिरती है, पंचकुला से निकलकर अंबाला में, तो 2 ही जिले हुए, मारकंडा में गिरती है। लेंथ कितनी है लेकिन इसकी? 70। 9 की कौन थी? चेतांग, पर वो साफ नहीं थी। साफ कौन सी थी? थापना। कितने किलोमीटर? कौन सी मछली थी वो? महासीर। ब्लू रिवर भी वही थी। नेक्स्ट लिखो मारकंडा, ये 90 किलोमीटर है। मारकंडा ऋषि के नाम पर थी ना, धरती धर की पहाड़ी, हिमाचल के नाहन से आई थी। लिख लो मारकंडा 90 किलोमीटर। और घग्गर लिख लो 250/292, घग्गर 250/292 किलोमीटर। इतना अंतर कैसे आ गया? बारिश ज्यादा और कम के ऊपर। हमारे यहां से कहां चली जाती है घग्गर? और ये शिवालिक से हरियाणा आने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रैकेट में लिखो शिवालिक से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी, शिवालिक से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी। वैसे हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना, लेकिन यमुना शिवालिक से नहीं आई, कहां से आई है? यमुनोत्री। और वो कहां? बंदर पूंछ, गढ़वाल, हिमालय। 6200-6300 था ना उसकी हाइट, वो अलग है। शिवालिक कहें तो घग्गर। यहीं पे लिखो साउथ हरियाणा की नदियां, ये तो थी उत्तरी हरियाणा की। इसमें लिखो पहली साउथ हरियाणा में साहिबी, दक्षिण हरियाणा की साहिबी 300 किलोमीटर। फिर 100 और 120 ऑब्लिक कर लेना, हरियाणा में। साहिबी की टोटल लेंथ 300 किलोमीटर, हरियाणा में 100 या 120।
बताओ ये कहां से निकल कर आई थी साहिबी? सेवर की पहाड़ियां, मनोहर, आ गया याद? मनोहर करके एक जगह थी जीतगढ़ के पास। कौन सी जगह थी? जयपुर, राजस्थान से। लिख लो साहिबी। नेक्स्ट लिखो इंदौरी। इंदौरी का नाम इंदौरी क्यों है? इंदौरी किला था पहले यहां, उसके पास से, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है वैसे ये। इंदौरी 50 किलोमीटर। दोहान लिखो, वो भी 50। दोहान का दूसरा नाम वधूसरा। वधूसरा लिख लो, दोहान या वधूसरा, दोनों 50-50 हैं ये। कृष्णावती लिख लो, 30 किलोमीटर। कृष्णावती 30 किलोमीटर। तो साउथ हरियाणा की सबसे लंबी नदी साहिबी। टोटल कितनी? 300। हमारे यहाँ आई थी झाबुआ। झाबुआ याद है? कोट कासिम के पास से। और किस में गिरी थी ये? नजफगढ़ की झील में, जिसका पानी कहाँ गया? यमुना में। तो ये सारी साउथ की चारों अपना पानी किस तक पहुंचाती है? यमुना तक। नॉर्थ की मैक्सिमम अपना पानी किस में गिराती हैं? कुछ छोटी मोटी जैसे सोम्ब, पथराला टाइप की गिराती है यमुना। लेकिन जो हमने पढ़ी टांगड़ी नदी, मारकंडा, सरस्वती, ये जाती हैं सारी घग्गर में। घग्गर की लेंथ तुम्हारे यहाँ कभी 250, कभी 292। शिवालिक से सबसे ऊंचाई से निकलने वाली घग्गर है। लेकिन हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी यमुना, जो बहुत ऊपर से आती है, यमुनोत्री के घाट से। चलो यहीं पर लिख लो एक पॉइंट। लिखो सोम्ब नदी ढूंढो। तुमने ऊपर सोम्ब लिखा था ना, सोम्ब, वहीं लिख लो पथराला बैराज। सोम्ब नदी के पास पीछे लिखी थी तुमने, पथराला बैराज, YN, यमुना नगर। चेक बांध, जैसे चेक पोस्ट होती है ना छोटी छोटी, देखा पुलिस वाले बैठे होते हैं वहां, ऐसे चेक बांध। क्या होता है चेक बांध? मिट्टी से बनाया काम चलाऊ बैराज। लिख लो, बाद में याद नहीं आएगा। मिट्टी से निर्मित काम चलाऊ बैराज। बैराज छोटी हाइट का डैम होता है। मिट्टी से निर्मित काम चलाऊ बैराज। तो कोई पूछे कि बताओ चेक बांध किस नदी पर है हमारी पर? सोम्ब। कौन सा पड़ता है यहाँ पर? पथराला। पथराला। सोम्ब की लेंथ कितनी है? 40 किलोमीटर। उसमें भी बैराज बना रखा है, लेकिन वो पैसे नहीं खर्च किए। किससे बना दिया? मिट्टी से। क्या बोलते हैं ऐसे को? चेक बांध। अब नदियां सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे बताओ दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी साहिबी। और शिवालिक से बहने वाली सबसे लंबी घग्गर। अरावली से बहने वाली सबसे लंबी, अरावली में साहिबी, क्योंकि साहिबी ही है बेटा। लिख लो ना याद रहे तो। लिखो शिवालिक से आने वाली सबसे लंबी घग्गर। एग्जाम में सब याद नहीं आता, पढ़ा हुआ याद आता है कि हाँ ये पढ़ रखा है। शिवालिक से बहने वाली सबसे लंबी नदी घग्गर। अरावली से बहने वाली सबसे लंबी नदी साहिबी। अरावली से बहने वाली सबसे लंबी नदी साहिबी। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, यमुना शिवालिक से नहीं निकलती। यमुना शिवालिक से नहीं निकलती। अगर पूछे हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना, शिवालिक की सबसे महत्वपूर्ण घग्गर, अरावली की। नॉर्थ हरियाणा में सबसे ऊपर से कौन सी नदी आती है? सबसे ऊपर नहीं, यमुना से भी ऊपर पंचकुला नहीं पड़ेगा। यमुना नगर बेटा नीचे है। पंचकुला की नदी का नाम बताओ। जो ये तुम्हारी नदी है बेटा, टांगड़ी तो छोटी नदी है। महत्वपूर्ण नदी जो तुम्हारे सबसे ऊंचाई से आती है हरियाणा में, घग्गर। क्योंकि घग्गर कहां से आई थी? दागशाई की पहाड़ी हिमाचल से। वो ऊंचाई से एंटर करती है। ऐसे फंसाएंगे तुम्हें, डायरेक्शन पूछ लेंगे। पूर्वी दिशा में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना। कहेंगे सबसे ऊंचाई से निकलकर महत्वपूर्ण नदी घग्गर। शिवालिक की महत्वपूर्ण नदी घग्गर। और हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी यमुना। इनमें कंफ्यूजन में मत रहना। अगर शिवालिक कहें तो आंसर घग्गर है, वैसे कहें तो यमुना। सबसे पूर्व की कहें तो यमुना, दक्षिणी हरियाणा की महत्वपूर्ण कहें तो साहिबी। लगभग सारी नदियां यमुना में गिरती हैं। जो ऊपर की नदियां हैं वो घग्गर में गिरती हैं। घग्गर आती है बाहर से, दागशाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। यमुना आती है और ऊंचाई से। कहां से? यमुनोत्री, बंदरपूछ, चंपासर ग्लेशियर। चलो अब हम आते हैं अगले इसमें एक बार चेक कर लो कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, कहीं मैंने छुड़वाया हो कुछ पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो हमने इस क्लास में पढ़ लिया, कंटेंट पे एक बार आके देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ टॉपिक कंप्लीट हो गया। सारे 8 कंप्लीट है। इसके बाद मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है 13वां। शायद 14th तो कंप्लीट नहीं हुआ था।
भाषा साहित्य कंप्लीट था? कहीं कुछ नाथ वगैरह छुड़वा दियो, एक बार चेक कर लेना। 73 पेज से चेक करो, क्या पूरा है ये? भाषा साहित्य कंप्लीट हो गया था? हाँ हो गया था, स्वांग तक ना। ठीक है, इस पेज पर अब हमारे छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। 8 तक पूरे, 9वां स्टार्ट कर रहे हैं। इसका भी एक हिस्सा पहले पढ़ाया था। 51 पेज पर आओ, पेज 51, प्रमुख पर्यटक स्थल। एक पेज तो शायद कंप्लीट था, है ना? इसके बाद सेकंड पेज पर आ जाओ, 52 पर। शायद ये टेबल के नीचे से पढ़ाना था, यहीं से पढ़ाना था ना? ठीक है, अब बेटा ये टॉपिक है, पहले समझना फिर किताब से पढ़ना। हेडिंग है इसकी प्रमुख पर्यटक स्थल, मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। बोर्ड पर देखो सब लोग। पर्यटक जहां आते होंगे वही जगह फेमस होगी, या कह लो फेमस जगह ही ज्यादा पर्यटक आते हैं। तो पर्यटक स्थल जब पढ़ेंगे तो पहली चीज, तुम्हारे हरियाणा में कोई भी बहुत बड़ा स्थल नहीं है जिसको नेशनल लेवल पे लोग आते हों। हम ब्लेस्ड हैं, एक जगह हमारी बहुत फेमस है, जो है हमारा कुरुक्षेत्र। यहाँ बेटा बहुत ज्यादा बार मेला भरता है, खासकर जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो यहाँ पूरा उड़ीसा तक से लोग आते हैं, राजस्थान, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। इसका मेला फेमस है, जो सूर्य ग्रहण पर, जैसे एक सूरज कुंड है ना, वो तो है फरीदाबाद, यहाँ बेटा एक सूर्य कुंड भी है। सूर्य कुंड ऐसे एग्जाम में फंसते हैं, सूरज कुंड कहेंगे तो फरीदाबाद, लेकिन सूर्य कुंड का मेला कहेंगे तो कुरुक्षेत्र। ये सबसे पावन धरती है। और जब भी बात करें सनातन धर्म की, तो हमारे हरियाणा में दो धर्म, दो टाइम की चीजें बड़ी फेमस हैं। एक तो रामायण की और एक महाभारत। सब जानते हैं ये काल थे, और इन दोनों काल के स्थल हमारे कहाँ मिलेंगे? कुरुक्षेत्र के आसपास। उस टाइम आज की तरह कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर किसी ने काट और बाट नहीं रखे थे। उस टाइम पर कहते थे कुरुक्षेत्र से लगते 48 कोस तक सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो सोचो, कुरुक्षेत्र जहां आज है, ये मान लेते हैं कुरुक्षेत्र, 48 कोस का मतलब आसपास के जिले, जिनमें वो स्थल भी है जहां महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन को लगा कि मैं मारा जाऊंगा, तो एक तालाब के नीचे घुस के बैठ गया। उस जगह का नाम क्या है? ढूंढू। ढूंढू उसका नाम है जींद में। तो कुरुक्षेत्र से 48 कोस में सारी चीजें आती हैं, जहां चाहे बाणों की शैया पर लेटे हमारे भीष्म पितामह हो, या वो जहां पे दुशासन के खून से अपने बाल धोए थे ना द्रौपदी ने, वो वाला स्थल। कहते हैं हमारे ही इसी बेल्ट में, जो यमुनानगर है तो इसके आसपास ही हो गया, वहां पे भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया, सबको पता होगा रावण ब्राह्मण था, और रावण बहुत उच्च कुल का था, बहुत परम ज्ञानी पुरुष था। रावण की इंटेलिजेंस का लेवल बहुत हाई था, और बहुत तपस्या कर रखी थी इसने, तभी तो इतनी सिद्धियां प्राप्त थी। रावण का जब इन्होंने संहार किया, उनको मारा, तो एक तरह से ब्राह्मण हत्या कर दी। और उस टाइम पे बेटा ये चीज बड़ी मानी जाती है कि ब्राह्मण हत्या करने से पाप लगता है। तो कहते हैं भगवान श्री राम हमारे यहाँ आए थे, और यहाँ आके उन्होंने स्नान किया था कुरुक्षेत्र के इस 48 कोस की बेल्ट में, तब उनका वो पाप धुल गए थे। एक कपाल मोचन करके गुरुद्वारा पड़ता है, कपाल मोचन, इसी को गोपाल मोचन भी कहते हैं। आज भी ये एज इट इज है, गुरुद्वारा भी है यहाँ, और पास में हिंदू मान्यता का एक मंदिर भी है। तो यहाँ कहते हैं स्नान किया था। हमारी जितनी पौराणिक ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उन सब का जुड़ाव इस 48 कोस के आसपास से ही मिलेगा। ऐसा कहते हैं जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए वन में से जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे यहाँ जींद की बेल्ट से भी वो गुजरे थे, गए थे ना श्रीलंका, तो यहाँ से भी गुजरे थे। तो ऐसी कई चीजें मिलेंगी, जैसे नचार खेड़ा है, या सर्प दमन का यज्ञ पढ़ेंगे, जहां आप पढ़ोगे कि हमारे हरियाणा के छुटपुट एरिया हैं जो इंपॉर्टेंस रखते थे। अब सब तो उस बारे में नहीं इंटरेस्ट लेते, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहां घूमने आते हैं, और इसी से हमारा टूरिज्म बढ़ता है। तो इस टूरिज्म के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, तो एक बेल्ट विशेष है, उसके आसपास की घटनाएं ज्यादा पूछी जाती है। एक एक करके पढ़ते जाते हैं, फिर मैं इसको साथ साथ समझाती जाऊंगी। जैसे ऊपर के पहले 3 देख लो, क्या क्या है, नाम बताओ। सबसे पहला है ब्रह्म सरोवर, अगला है ज्योतिसर, तीसरा ज्योतिसर सरोवर, अगला कालेश्वर महादेव मठ, और नेक्स्ट कालेश्वर महादेव मठ, और चौथा है प्राची तीर्थ। अब एक बार शांति से पहले इसको सुन लो, जब कहानी सुन लेते हैं ना, फिर याद हो जाता है। प्राची तीर्थ,
पहला नाम है ब्रह्म सरोवर, ये तो बहुत ज्यादा बार बता दिया। पक्का एक ऐसा सरोवर जिसको 3600 और 1500, 3600 और 1500 इसकी लंबाई चौड़ाई है, पूरे का पूरा पक्का है, बीच में पानी है, चारों तरफ से लोग घूम सकते हैं। यहीं पर भरता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, और पूरे ये स्टॉल 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 बहुत बड़ा, पूरा घूमने में इंसान थक जाए बेटा, इतना बड़ा है। और बीच में इसके छोटा सा एक मंदिर है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, बीच का ये वाला पूरा पानी है, ये चारों तरफ पक्की सीढ़ियां उतरती हैं इसमें। यहीं पर एक छोटी सी पुलिया बना रखी है, और उस पुलिया से कनेक्टेड है एक छोटा सा मंदिर यहाँ, जिसे कहते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर। महादेव कौन है? शिव जी। ये ब्रह्म सरोवर है, मतलब भगवान ब्रह्मा ने, ऐसा मानते हैं ब्रह्मा जी ने अपने आप बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहां से मिट्टी निकाल के ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, इसी का नाम पड़ गया ब्रह्म सरोवर। तो सोचो, ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि का निर्माण, और जो ये बीच में मंदिर है किस भगवान का? ये शिव जी का। हम त्रिमूर्ति मानते हैं ना सनातनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे दो भगवानों का तो आज भी अस्तित्व है। इसकी इंपॉर्टेंस सोचो, विदेश से एक आदमी घूमने आया था, वो अल बरूनी, घूमने क्या अपने उसके साथ आया था, अल बरूनी। इस आदमी ने अपनी किताब लिखी, किताब उल हिंद, उसमें इसने हमारे सरोवर का जिक्र किया। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट कोई चीज रही होगी जो उसको फील हुआ और उसने लिख दिया। इसके 6 किलोमीटर के दूर पड़ता है ज्योतिसर सरोवर। ये वो जगह है, ज्योति का मतलब ज्ञान, प्रकाश, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तुम सबको पता होगा, गीता का उपदेश जब भगवान कृष्ण दे रहे थे तो सबके सामने अंधेरा छा गया था, सबकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, और उनका वो विराट बड़ा रूप सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नजर आया था। इतना प्रकाश निकला था कि बाकी सबको दिखाई नहीं, उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। जो वो गीता का उपदेश दिया सिर्फ एक अर्जुन ने सुना था, बाकी सबको नहीं पता कि क्या हुआ था। और वही सरोवर आज भी यहाँ खड़ा है, और इसकी खास बात, वो पेड़ कहते हैं उस दिन से आज तक ऐसे का ऐसा है। जिस पेड़ के नीचे वो रथ था, जिसपे भगवान कृष्ण सारथी जिसके थे, ये पेड़ इसी को कहते हैं अक्षय। क्षय का मतलब खत्म होना, डिप्लीशन जिसको बोलते हैं। अक्षय का मतलब जो खत्म ना हो। अक्षय ही हमारा वट वृक्ष है, जिसको तुम कहते हो ना बरगद, बरगद का पेड़ है, कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है उसके नीचे वो थोड़े बहुत दोबारा निकलते रहे, और आज तक वो पेड़ एज इट इज माना जाता है। इसके पास ही ये सरोवर है, जहां किस चीज का उपदेश दिया था? गीता। नाम क्या रख दिया? हमारे देश में ना बेटा एक बहुत परिवार पैसे वाला, बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाला है, बिरला। बिरला कहते हैं ना, बिरला, बिरला इंग्लिश में बिरला। टाटा बिरला नहीं कहते, कोई बहुत खर्चे करे कहते हैं कि टाटा बिरला की औलाद हो गया। टाटा बिरला दो परिवार थे। आज अंबानी अडानी है, लेकिन टाटा बिरला उस जमाने में थे जब लोगों के घरों में 1 रुपया नहीं था। बिरला परिवार ने एक अपने मन से एक डिसीजन लिया कि पूरे भारत में जहां जिस भगवान की मान्यता होगी ना, किसी ने कुछ किया, वहां मंदिर बनवाएंगे, संगमरमर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो। उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगह, जैसे काली माता का मंदिर बंगाल में बहुत पूजा करते हैं काली माता, वहां बनवाया। ऐसे ही गुजरात साइड में, हमारे हरियाणा में क्योंकि गीता से जुड़ा इंपॉर्टेंट एक प्राचीन एक काल रहा था, तो इन्होंने बिरला वालों ने एक बड़ा सा मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर, श्री कृष्ण के नाम पर, और ये ज्योतिसर सरोवर के बिल्कुल समीप है। तो भगवान कृष्ण से जुड़े इस मंदिर का नाम बिड़ला मंदिर है। और इनकी खासियत थी कि जहां जिस एरिया में जिस भगवान की इंपॉर्टेंस है ना, ये अपनी मर्जी के भगवान नहीं, जहां जिस एरिया के लोग जिस भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं, वहां उस भगवान का ये मंदिर बनवाते हैं। और खास बात क्या है, उस मंदिर में गीता के श्लोक अंकित करवाए। जैसे लोग बैठे हैं, हमारे स्कूलों में याद है कुछ कुछ लिखा होता था, अनुशासन ही प्रथम धर्म है, ऐसे कर करके इन्होंने वहां उस मंदिर में गीता के श्लोक अंकित करा दिए 1952 में। तब तक तो हरियाणा भी नहीं था। सोचो, उस जमाने में पैसा नहीं था लोगों के पास, जब इन लोगों ने अपनी जेब से खर्चा करके कौन सा मंदिर बनवा दिया यहाँ? हाँ, बिड़ला मंदिर। इनके सब मंदिरों का नाम बिड़ला मंदिर है, लेकिन किस भगवान को समर्पित है ये? भगवान कृष्ण को। किसके श्लोक अंकित मिलेंगे? गीता। ज्योतिसर में गीता का ज्ञान है, बरगद का वो पेड़ है, और यहीं पर सारा मंदिर और ये सब है। कालेश्वर महादेव मठ, काल के ईश्वर किसको कहते हैं? काल के ईश्वर भगवान शिव जी को कहते हैं, काल के ईश्वर है कालेश्वर महादेव। महादेव से दिख ही रहा है। मठ कहते हैं पूरे वर्ल्ड में 12 मठ है भगवान शिव से जुड़े, जिनमें से सबसे फेमस तुमने सुना होगा हमारे तमिलनाडु का है।
तमिलनाडु का मठ सबसे फेमस है जो साउथ में है, लेकिन उसी की टक्कर का हमारे हरियाणा में एक मठ है, कालेश्वर महादेव मठ। यमुना के बिल्कुल किनारे बना रखा है और भगवान शिव को समर्पित है यमुना नगर में। अगर महादेव मठ आए तो बहुत हैं, लेकिन कालेश्वर महादेव मठ आए तो सिर्फ एक है यमुना नगर में। एक वहां पे जंगल है ना, वन का इलाका, क्या नाम है, कलेसर। कलेसर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ना, उसी के बिल्कुल पास है कालेश्वर। कलेसर के बिल्कुल पास ही कालेश्वर महादेव मठ है, भगवान शिवजी को समर्पित। 12 मठ है यहाँ पर, जिनमें से एक हमारे यहाँ है, बाकी पूरे देश में कहीं फैले हुए हैं। प्राची तीर्थ एक ऐसी जगह है जहां कुरुक्षेत्र में कहते हैं भीष्म पितामह की जो माँ थी, जिनका नाम था गंगा, सब अपने पाप धोने गंगा में जाते हैं और गंगा अपनी लाइफ की गलतियों का पश्चाताप करने के लिए हमारे यहाँ आई थी। कौन से तीर्थ में? प्राची। तो इसकी इंपॉर्टेंस सोचो कि जिसमें सब दुनिया पाप धोती है, वो माँ के रूप में यहाँ आई कि मुझे अपनी गलतियों से छुटकारा मिले। किस तीर्थ में पहुंची? चारों समझ में आ गए? बताओ, गीता का पाठ जहां दिया, कौन सा पेड़ वहां खड़ा है? वहां खड़ा है वट वृक्ष, बरगद या अक्षय वट। ये जो ब्रह्म सरोवर है कितना लंबा चौड़ा है? ये 3600-1500। बीच में किसका मंदिर है वो? ठीक है। कितने मठ हैं इंडिया में? 12, जिनमें से एक मठ हमारे यहाँ पर फेमस। कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ, यमुना के किनारे, बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्राची तीर्थ में किसके पाप धुले थे? गंगा। जिसमें सबके पाप धुलते हैं, वो माँ के रूप में हमारे यहाँ आई। चलो पहले ये 4 पढ़ लो। पेज नंबर 52 पर है, हरियाणा के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल। पहला ब्रह्म सरोवर। ये सरोवर राजा कुरु, बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मा जी, बहुत लोग कहते हैं राजा कुरु। कुरु के नाम पर कौन सा इलाका था? कुरुक्षेत्र। पहले राजाओं के नाम पर, भरत के नाम पे हम भारत थे, तो अंडरलाइन कर लो राजा कुरु। पढ़ो, द्वारा बनवाया गया था, कुरुक्षेत्र में स्थित। अंडरलाइन कर लो राजा कुरु और कुरुक्षेत्र। फिर पढ़ो वामन पुराण और मत्स्य पुराण। तुम्हें पता है ना पुराण है हमारी। देखो, महाभारत और रामायण को हम हिंदू मानते हैं, बिल्कुल सच है, इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। लेकिन इनके साथ साथ एक और किताबें भी हमारी, जिन्हें कहते हैं पुराण। पुराण है 18 और ये भी उसी व्यक्ति ने रचित है, उसी के द्वारा, महर्षि वेद व्यास। लेकिन अंतर पता है क्या है? बहुत लोग कहते हैं पुराणों में घटनाएं बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करके लिखी गई, इसलिए कई लोग पुराणों पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये सच भी है, क्योंकि इसमें राजवंशों का एक तरह से एक्सप्लेन किया, कौन से राजवंश, और इतना लिखा कि एक राजा ने तीर मारा तो आसमान बंध गया। ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, आसमान कैसे बंधेगा? एक ने तीर मारा तो पूरा जल जो था वो सूख गया, एक ने तीर मारा तो दिन में अंधेरा हो गया। जैसे ये साइंस से जोड़े तो लगता है ऐसा कैसा तीर था भैया वो जो दुनिया बंद गई थी। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं, पुराण भी ठीक है। कितनी पुराण है? क्योंकि इन पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए सब इनकी बातों को नहीं मानते, पर हम सनातनी हैं, कुछ पुराणों पे हम फेथ करते हैं। ये टिक कर लो। तो वामन पुराण और मत्स्य पुराण, ये कहानियां हैं बेटा, वामन और मत्स्य पुराण। फिर पढ़ो में वहां यहां स्नान करना पवित्र बताया गया। अंडरलाइन कर लो स्नान करना। ये 3600-1500 बहुत लंबा चौड़ा, दुनिया नहाती रहती है, यहाँ स्नान करना पवित्र। इस सरोवर का उल्लेख वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल बरूनी, ये बेटा गजनवी के साथ आया था। लिख लो यहाँ गजनवी, जिसका टारगेट सिर्फ लूटना था। 17 बार आक्रमण किए उस आदमी ने हमारे ऊपर, उसके साथ आया गजनवी के। फिर पढ़ना अपनी पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट, किताब उल हिंद, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर किताब, नाम रखा किताब उल हिंद। तो अबुल फजल, ये अल बरूनी टिक कर लो, गजनवी लिख लो किताब का नाम। अबुल फजल ने इसे लघु महासागर, वेरी इंपॉर्टेंट, अबुल फजल। लिखो अकबर, अकबर तो यहाँ राज करता था ना, जगह जगह घूमता होगा, बड़ा भाई बड़ा प्रतापी बादशाह था। उसके दरबार में 2 भाई थे, फैजी और अबुल फजल। अबुल फजल भी आया होगा, दिल्ली आगरा के बीच में तो ये हिस्सा यहाँ से जाते हुए मान लो हरियाणा मुड़ गया हो, तो उसने देख के इसे कहा ये तो मिनी ओशियन है, यानी लघु महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, लघु महासागर, मिनी ओशियन। यानी 2 मुस्लिम राइटर्स ने हमारे इस सरोवर के ऊपर बात कही, एक तो अलबरूनी ने और एक अबुल फजल। दोनों मुस्लिम हैं। अलबरूनी किसके साथ आया? गजनवी। और अबुल फजल अकबर, वो आया नहीं है, वो यहाँ रहता है, ये तो घूमने वाला था अलबरूनी। तो मिनी ओशियन ये कहा अबुल फजल ने अकबर के टाइम पर। ज्योतिसर सरोवर, यहां लिख लो ब्रह्म सरोवर 3600 गुणा 1500, ये पूछा गया एग्जाम में। 3600 गुणा 1500 लंबाई और चौड़ाई। कौन सा मंदिर बताया यहां पर? सर्वेश्वर महादेव। एक पुलिया सी है, उस पे चल के जाते हैं, पानी के बीच में है वो, लिख लो
सर्वेश्वर महादेव मंदिर। मैंने शायद पिछली बार इसकी पिक्चर भी दिखाई थी ना तुम्हें, हाँ उससे तुम्हें दिखाया था कैसे मंदिर है। चलो ज्योतिसर सरोवर टिक करो, कुरुक्षेत्र में है, बस कुरुक्षेत्र, फिर आगे पढ़ो। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अंडरलाइन करो, गीता का उपदेश। बिड़ला मंदिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो परिवार बताया पैसे खर्च करता है। बिड़ला मंदिर ज्योतिसर के निकट स्थित है, कृष्ण को समर्पित। 1952 को डबल अंडरलाइन कर लो, 52 बस पढ़ लो, बनवाया था बिड़ला परिवार ने श्री कृष्ण की स्मृति में। गीता के श्लोक अंडरलाइन कर लो। तो मंदिर का नाम बिड़ला मंदिर 1952 में बना, गीता के श्लोक लिखे हैं। कौन सा पेड़ है यहाँ? अक्षय वट, लिख लो यहाँ अक्षय वट, ब्रैकेट में बरगद या वट वृक्ष, बैनियन बोलते हैं इंग्लिश में। अक्षय वट, BANYAN, बैनियन या बरगद। हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? यही तो है, बरगद ही तो है। नेक्स्ट पढ़ो, श्री कालेश्वर महादेव मठ, यमुनानगर में कलेसर, अंडरलाइन करो, यमुनानगर में कलेसर। ये नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर पढ़ो, के पास स्थित है विश्व के प्रसिद्ध 12 मठ, अंडरलाइन कर लो, विश्व के 12 मठों में से। फिर पढ़ लो बस, एक प्राचीन मठ है। दूसरा मठ अंडरलाइन करो, रामेश्वरम, तमिलनाडु। ज्यादा फेमस कौन से वाला है? रामेश्वरम। यहाँ तो बेटा बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत दुनिया जाती है, करोड़ों रुपए का तो चंदा आ जाता है यहाँ। हमारा ये इतना फेमस नहीं है। कौन से वाला? कालेश्वर महादेव मठ। यहाँ तो हार्डली एक आधा आदमी तुम्हें दिखेगा, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये मठ उसकी टक्कर का है। 12 मठ है, 12 में से सबसे फेमस हमारा तमिलनाडु का, जहाँ दुनिया आती है, इंडियंस भी बहुत जाते हैं। हमारा थोड़ा सा ये प्रसिद्ध कम है। फिर ना तो यहाँ कोई ठहरने के लिए होटल, ना कोई सुविधा, कोई विदेशी आ भी जाएगा तो रुकेगा कहाँ? जो वो है ना तमिलनाडु का, उसके आसपास बेटा 5 स्टार 3 स्टार हर तरह के होटल्स हैं, वहां रुकने की, खाने पीने, घूमने की। अब हमने तो क्या है, यमुना निकल रही है, यमुना के बिल्कुल पास ये कलेसर भरा हुआ जंगल, छोटे से एक एरिया में एक छोटा सा हमने मठ बना दिया, और हमने क्या बनाया? प्राचीन मठ है, वैसे फेमस है ये। प्राची तीर्थ टिक करो, कुरुक्षेत्र। किंवदंती, क्या होती है किंवदंती? लोगों की बातें, क्या पता किसने कही। किंवदंती के अनुसार पढ़ना, देवव्रत, अंडरलाइन करो, भीष्म पितामह, इनका असली नाम देवव्रत था। माता गंगा के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे, तो सब अपने पाप धोने जाते हैं गंगा, और गंगा माँ खुद यहाँ आई थी हमारे प्राची तीर्थ में। कहाँ पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में। चलो अगले देखो जरा, क्या क्या नाम है। पहला नाम बताओ, पेहोवा, और कपाल मोचन। नेक्स्ट, गौड़ीय, गौड़ीय मठ। नेक्स्ट, चंद्रकूप। इन चारों को सुन लो। सबसे पहला लिखा है पेहोवा। पेहोवा तो एक जगह का नाम है ना, पेहवा भी बोल देते हैं। पेहोवा में इंपॉर्टेंस क्या है? पहले बेटा कहानी सुनना, देख के टिक कर पाओगे। एक राजा था पृथु। पृथु, हमारे यहाँ पर ना पिंडदान, पिंडदान पता है ना, हिंदुओं में करते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। कोई भी जो चलता हुआ पानी होता है ना, वहां जैसे एक छोटा सा पिंड बना लेते हैं भोजन के रूप में, कि भाई जैसे चावल या कुछ भी, वो मंत्र वंत्र बोलते हैं पंडित जी, और वो हाथ में लेके, और बस उसमें ऊपर थोड़ी सूर्य की तरफ करके कि भाई हम अपने पूर्वजों तक दे रहे हैं कि उनकी आत्मा तृप्त हो, शांत हो। और पानी चल ही रहा होता है, उसमें वो पिंड डाल देते हैं, कहते हैं पिंडदान हो गया, उनकी आत्मा की तृप्ति, संतुष्टि, शांति के लिए। तो हमारा जो ये पृथु नाम का राजा था ना, ये जुड़ा हुआ है पेहोवा, यहाँ पिंडदान किया गया था, तब से ये फेमस हो गया। कौन से जिले में आज ये? कुरुक्षेत्र में। लेकिन तब ये सारी बेल्ट ही कुरुक्षेत्र ही कहलाती थी, आज अलग से कुरुक्षेत्र है। कपाल मोचन, जिसका एक और नाम मैंने क्या बताया? गोपाल मोचन। गोपाल मोचन, इसकी खास बात है बेटा, ये हिंदुओं का भी है और सिखों का भी है। अब ध्यान से सुनना, इस कपाल मोचन में सिखों के 10 में से 2 गुरु, एक पहला और एक 10वां। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, दोनों कहते हैं यहाँ आए थे कपाल मोचन में। तो सिखों का तो अपने आप हो गया। हमारे भगवान का यहाँ छोटा सा एक मंदिर बनाया, क्योंकि एक परिसर होता है ना, तो हम हिंदू भी यहाँ जाते हैं। कपाल मोचन में ही कहते हैं हमारे भगवान श्री राम आए थे, और उन्होंने जब पाप कर दिया था, ब्राह्मण की हत्या कर दी थी रावण की, तो पाप धोने के लिए वो हमारे इस कपाल मोचन के कुंड में, यहाँ छोटा सा एक जैसे तालाब टाइप था, उसमें उन्होंने स्नान किया, और तब कहते हैं उन्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तो यहीं पर गोपाल मोचन, हिंदू प्लस सिख, और 2 गुरु, कौन कौन से बताए? गुरु नानक देव जी और एक गुरु गोविंद सिंह जी। जैसे ना ये जो सिख धर्म है ना बेटा, गोविंद सिंह जी दोनों बड़े गुरु, 1st और 10th। तो
जो फर्स्ट गुरु हैं, ये धर्म बहुत पुराना नहीं है। सिख एक सोच है, एक सोच विचारधारा, एक थॉट था। ये पता है कब पैदा हुआ है? जब गांधी जी से 400 साल पहले, गांधी जी 1869, ये 1469। ये कोई ऐसा धर्म नहीं जैसे सनातन या इस्लाम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा समाज में बुराइयां हैं, नॉर्मल इंसान थे ये, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की। और वो इतनी बढ़िया बातें थी, इतनी अच्छी बातें थी कि लोगों को भाने लगी और लोगों को लगा ये सच्चे और अच्छे और ईमानदार इंसान है। इन्होंने सोचा मेरी जीवन का टारगेट क्या है, घूम घूम के लोगों को सच्चाई ईमानदारी के पाठ पढ़ाऊं। ऐसे करके ये गुरु बन गए। फिर इनके बाद जितने लोग आए, सबने एक सोचा हमारी जिम्मेदारी है समाज में नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। तो जो सबसे पहले गुरु देख रहे हो, जिनका नाम था गुरु नानक देव, ये 1469 में पैदा हुए और ये प्रत्यक्षदर्शी थे जब पहला युद्ध हुआ था ना पानीपत का, 1526 में। क्योंकि ये 1469 में पैदा हुए हैं तो अभी तो बैठे ही थे। ये सबसे पहला इन्होंने, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने आंख से देखा था ये युद्ध, सिखों के गुरु ने पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, जो हमारा क्या नाम था इसका, इब्राहिम लोदी, और वहां से बाबर। तो सोचो ये इंसान थे। अब ये तो आदमी है, इनकी तो किताबें हैं, ये भी इंसान थे, लेकिन अपने अच्छे कर्मों के कारण ये भगवान के रूप में पूजे गए और सिखों ने कहा भाई यही हमारे गुरु हैं। सिख धर्म में, जैसे हम हिंदुओं में ना कई गड़बड़ियां थी, जैसे 2 प्रथाएं तो खास है, अभी भी मानते हैं हम लोग गांव में और अभी भी शहरों में भी चल रही हैं, जहां थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं। किसी घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ दिन तक, खासकर 10-11 दिन तक, पुराने लोग ज्यादा मानते थे कि घर में सूतक काल था, कि भाई उस टाइम पे कोई आप अच्छा काम मत करो, कोई नई चीज मत खरीदो। एक टाइम मानते थे जब बच्चे का जन्म हुआ और जब तक बच्चा 10 या 11 दिन का नहीं हुआ, जब तक उस घर में हवन नहीं करवाया, तब तक कहते थे घर में भाई सूतक काल शुरू हो गया। इस टाइम कोई भी अच्छा या बड़ा काम, जिस बीच में जैसे कोई मान लो कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई बड़ी पूजा या कोई शादी ब्याह या इस तरह को बहुत पॉजिटिव नहीं मानते थे। ये मानते थे इस टाइम पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आसपास है। फिर जैसे ही हवन कराते, इस बीच में बच्चे का नामकरण और ये सब भी कराते थे, फिर मानते थे अब पॉजिटिव टाइम हो गया। तो इस काल को, जन्म से लेके 10-11 दिन तक को हम सूतक काल कहते थे और इसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ये मानते थे अशुद्ध है सब चीजें। सिख जो धर्मों के पहले गुरु थे, इन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत होगी, एक बच्चे के जन्म पे लोग खुशी मनाते हैं। आज देखें तो आज लोग उसको बुरा नहीं मानते, लेकिन एक टाइम पर, उस टाइम पे ना बेटा हाइजीन की प्रॉब्लम थी, सफाई की दिक्कत थी। आज तो हर जगह साफ सफाई है, हर जगह ऐसे स्प्रेज आ गए कि आपको सफाई करना आसान हो गया, लाइजॉल जैसे फिनाइल। लेकिन तब तो नहीं थे ना, तब लोग मानते थे कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, गंदगी है। हवन के बाद शुद्धिकरण मानते, अभी भी हम मानते हैं। घर में, जिस घर में डेथ हो जाती है, देखो 13वीं तक हम कोई बड़ा काम नहीं करते हिंदुओं में, है ना, 13वीं तक। और ज्यादातर लोग देखो बैठ के दुख मनाते हैं। जिस घर में डेथ हो जाती है, हम हिंदू ऐसा मानते हैं कि 13 दिन तक आत्मा वहीं ट्रैप होती है, आत्मा एकदम नहीं चली जाती। 13 दिन तक वो आत्मा उसी घर में देखती है कि लोग क्या कर रहे हैं, मरने के बाद लोगों का रवैया कैसा है। तो जहां बहुत लोग ऐसे नहीं कहते कि हमें दिखाई दिया, हमें ये हुआ, इसके पीछे का ये लॉजिक बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है बेटा हम नहीं जानते, लेकिन धर्म ने हमें सिखाया कि किसी इंसान की मौत के 13 दिन तक दुख शोक प्रकट करना चाहिए। और मैक्सिमम लोग देखो उसी टाइम पर रिश्तेदारी में से आते हैं मिलने के लिए, वो दिखाने के लिए कि भाई दुख की घड़ी में हम साथ हैं। 13 दिन के बाद 13वीं वाले दिन देखो हवन करते हैं पंडित जी। उसके बाद फिर घर में थोड़ा मानते हैं कि अब वो आत्मा अपना जो है परलोक सिधार गई, अब वो जहां उसे जाना था ईश्वर के पास वहां चली गई। तो ये 2 काल थे, एक बच्चे के जन्म के समय और एक मृत्यु के बाद। इन्हें हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते थे। तो पहले गुरु ने कहा कि ये सब जो है फालतू की बातें हैं, ठीक है इंसान की 13वीं तक दुख मनाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई अशुद्धि या अपवित्रता नहीं आ गई। तो ये पहले वाले थे। पहले वाले कौन थे इनके? नानक देव जी। अगले जो 10वें देख रहे हो, ये जब युद्ध करते थे, 5वें जो गुरु थे ना, गुरु अर्जुन देव, उनका बेटा मर्डर करवा दिया था। तो उनके बेटे ने कहा था कि हमें ये मुगल कमजोर समझते हैं, हम सैन्य प्रणाली को अपनी को ताकतवर बनाएंगे। और 5वें गुरु की हत्या के बाद सिखों ने कृपाण धारण करना स्टार्ट कर दिया और युद्ध में प्रवीण कला सीख ली लड़ने की। और फिर जब 10वें गुरु थे ना, ये तो बढ़िया वाली लड़ाई लड़े थे बेटा। ये गुरु गोविंद सिंह जी, एक युद्ध हुआ था भंगाणी का युद्ध, भंगाणी का युद्ध। इस युद्ध में से जब ये लौटे, वापस आए, तो इनके अस्त्र शस्त्र वो खून से
सन गए सारे तलवारें कृपाण, तो आके इन्होंने वो सना हुआ जो खून था, क्योंकि भाई गंदगी का एहसास तो होता ही है, वो सब धोए थे अपने इसी मोचन में। कौन से मोचन में? कपाल। तो सिख क्योंकि उनके गुरुओं से जुड़ा है और हमारा यहाँ पर मंदिर है, हमारे भगवान श्री राम ने आके वो ब्राह्मण हत्या जो कर दी उसके पाप से मुक्ति पाई, तो ये बहुत फेमस है यमुनानगर में। अगला क्या लिखा है? गौड़ीय मठ। हमारे ना बंगाल में बेटा बहुत ज्यादा मान्यता है, बंगाल की तरफ वहां मठ में रहते हैं साधु संत, तो हमारे यहाँ बंगाली साधु, बंगाल बहुत दूर है हमसे, लेकिन बंगाली साधुओं ने यहाँ कभी कोई मंडली आई होगी, उन्होंने अपना मठ बना दिया, उसे क्या नाम दिया गया? हाँ, गौड़ीय। गौड़ वैसे ब्राह्मण होती है ना जाति, गौड़ीय मठ। तो ऐसे लोग जो बंगाल के गौड़, बंगाल और बिहार की जो बेल्ट थी, इसमें गौड़ वंश का राजा, शायद मैंने शशांक का नाम तुम्हें कभी बताया हो, आ गया याद? तो ऐसे गौड़ीय ब्राह्मण थे, उन लोगों ने मठ बनाया था बंगाल में, लेकिन उसकी एक ब्रांच हमारे यहाँ भी खोल रखी है, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? गौड़ीय मठ। भाई उन्हीं ब्राह्मणों की है। चंद्रकूप। चंद्रकूप वो कुआं था जिसके पास बैठ के द्रौपदी ने दुशासन के खून का जो वो भर के लाए थे एक पात्र, उससे अपना सर धोया था, तो ये फेमस हो गया चंद्रकूप। युधिष्ठिर या ये कह लो पांडवों से जुड़ा एक स्थान है, जहां इसने क्या नाम था इनका? द्रौपदी। द्रौपदी ने अपने केश जो है वो, उसके बाद ही उन्होंने बाल बांधे थे ना, तो ये चंद्रकूप हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। चारों पढ़ लेते हैं। पेहोवा पर आ जाओ, कुरुक्षेत्र अंडरलाइन करो। पेहोवा, यही पहवा बन जाता है एग्जाम में, कुरुक्षेत्र पढ़ो बस। में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्राचीन नाम पृथु, थ कर लो इसको, थ, धू को थ कर लो, पृथुदक। पितरों के श्राद्ध, पुराना नाम टिक कर लो, पृथुदक, पितरों के श्राद्ध, बस पढ़ो। के लिए प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, ये प्रभु लिखा ना, इसको पृथु कर लो बेटा, नाम ठीक कर लो, राजा पृथु, पृथु राजा का नाम था पृथु। इसने अपने पिता का तर्पण किया था, वेणु नाम था उनका, अंडरलाइन करना। पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहां किया था, यह को यहां बना लो। पृथु राजा ने अपने पिता वेणु का तर्पण, तर्पण वही होता है हम पिंडदान करते हैं कि ये अन्न, ये पानी उन तक पहुंच जाए, उनकी आत्मा तृप्त हो और वो परलोक चले जाए ईश्वर के पास, तो पिंडदान किया था पृथु नाम के राजा ने। पिता का नाम क्या था? वेणु, वेणु। सरस्वती नदी के किनारे, अंडरलाइन कर लो, सरस्वती नदी। चलो कपाल मोचन में टिक करो, सोम सरोवर, इसी को बेटा ऋण मोचन भी कहते हैं। कहते हैं इसमें अगर डुबकी लगा लो तो सारे ऋण से मुक्ति मिल जाती है। वो ये पैसे वाला नहीं, कहीं को बैंक से लाके सोचे मुक्ति मार लेता हूँ, ऋण मतलब जो तुमने कर्म गलत किए हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, नहीं तो सारे ये बैंक वाले पहुंच जाएंगे कि हम भी ऋण से मुक्ति पाले। लिख लो ऋण मोचन, ऋण मोचन अंडरलाइन करना। कपाल मोचन, सोम सरोवर इसी को कहते हैं। सोम का मतलब क्या होता है? अमृत, इसके पानी को अमृत माना गया। कपाल मोचन यमुनानगर अंडरलाइन करना। बिलासपुर यमुनानगर। नेक्स्ट लाइन, सरोवर में स्नान करने से सभी दोषों से मुक्ति, अंडरलाइन कर लो, सरोवर दोषों से मुक्ति। ब्राह्मण हत्या, बताओ किसने किसकी हत्या की थी यहाँ? राम ने रावण, रावण बड़ा ब्राह्मण था, अंडरलाइन करना। ब्राह्मण हत्या के पाप, इसको ठीक कर लो, पाप कर लो, पास लिखा है, से मुक्ति, बस पढ़ो। पाने के लिए प्राचीन काल में कपाल मोचन प्रसिद्ध था, अंडरलाइन। राम रावण को मारकर यहीं आए थे, तभी से सूर्य कुंड, अंडरलाइन करो, सूरज कुंड कहाँ है? फरीदाबाद, और सूर्य कुंड कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सॉरी कुरुक्षेत्र की बेल्ट थी बेटा 48 कोस की, सूर्य कुंड। फिर पढ़ लो, महादेव ने भी यहीं पाप से मुक्ति पाई थी, तो सारे भगवानों ने आके कहा किस सरोवर में स्नान किया? कपाल मोचन, गोपाल मोचन। किन दो धर्मों का है? हिंदू प्लस सिख। नीचे एक लाइन में लिखो, लिखो कपाल मोचन, नीचे एक लाइन लंबी लिख लो, व्हाइट जहां पट्टी खाली है, कपाल मोचन। इसके सामने लिखो, गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने सूतक के भ्रम को तोड़ा था। सूतक, ये बर्थ से जुड़ा हुआ है, बच्चे के जन्म के बाद सूतक के भ्रम, जो लोगों में गलत फहमी थी, भ्रम को तोड़ा था। इसी में लिखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने, इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10th गुरु थे ना वो, भंगाणी के युद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी ने भंगाणी के युद्ध के बाद, युद्ध के बाद अपने अस्त्र शस्त्र यहीं धोए थे। भंगाणी के युद्ध के बाद अपने अस्त्र शस्त्र यहीं धोए थे। तो सिखों की तो पूजा हो ही गई भाई, पहले और 10वें गुरु। हम क्यों पूजा करते हैं?
भगवान श्री राम ने आके यहाँ डुबकी लगाई थी, किस हत्या से के कारण? ब्राह्मण हत्या, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो हिंदू प्लस सिख, ये लिख लेना, हिंदू प्लस सिख। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु, ये हरियाणा के हैं चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के हैं, ये लिख लो यहाँ, बंगाली साधु रहते हैं यहाँ, बंगाली साधु। अब आ जाओ चंद्रकूप, द्रौपदी कूप, कुआं टाइप। महाभारत युद्ध, अंडरलाइन करना, महाभारत युद्ध जीतने, बस पढ़ो, के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा, अंडरलाइन करो, युधिष्ठिर द्वारा कुरुक्षेत्र में बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। द्रौपदी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, दुशासन के खून से अपना सिर धोया था। तो जहां दुशासन के खून से अपना सिर धोया वहां क्या बना? चंद्रकूप। किसने बनवाया? धर्मराज युधिष्ठिर ने। ये सारी चीजें किसके आसपास है बेटा? कुरुक्षेत्र। 48 कोस। तो आज किसी को तुम यमुनानगर कहते हो, किसी को जींद, किसी को कैथल। इसके बाद आ जाओ अगले चार। पहला बताओ क्या है? पहला है नरकातारी, अगला नरकातारी, नेक्स्ट बाण गंगा, अगला बाण गंगा, फिर है सफीदों, नेक्स्ट आप या भी है और आप गा भी है, दोनों चल जाती है, आप या। बस चार पढ़ेंगे। एक मिनट बाद सब बेटा, फिर वो गलत छप गया, उसको ठीक कर लो, आप गा कर लो इसको, आप या लिखा ना, आप गा भी कर लो अणा को। अब बोर्ड पे देखो, कहानी सुन लो। नरकातारी, नरक से उतरने की जगह, इसी को कहते हैं अनरक। शांति से सुनना। कहते हैं जो ये महाभारत का युद्ध था यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हुआ। यहीं पर भीष्म पितामह, इसके बिल्कुल पास एक ही, जैसे मैं कह दूं सोनीपत में आईसीएस का न्यू जनरल, तो इसी के पास का हॉल है एक ओल्ड जनरल। अब नरकातारी वाली एक जगह है, इसी के पास यहाँ पर हमारे भीष्म पितामह की बाणों की शैया थी। तो ये वो जगह मानी जाती है जहां से ये युद्ध शुरू हुआ और जहां ये युद्ध खत्म हुआ। ये युद्ध 18 दिन में खत्म तो बस देखने के लिए हुआ था, असली तो तब तक जब सबने अपने जो मरने वाले थे प्राण त्याग दिए, और अंतिम प्राण त्यागे थे भीष्म पितामह ने, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु थी। तो ये वो जगह है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाण गंगा। जब भीष्म पितामह इस शैया पर, शरों की शैया पर, शर का मतलब तीर या बाण, बाण की शैया पर लेटे थे तो उनको प्यास लगी। आपने वो देखा होगा, शाम को सारे भाई आए थे, पांचों ये और दुर्योधन वगैरह, क्योंकि दिन में तो युद्ध था, युद्ध में तो भाई जो गिर गया ठीक है, लेकिन शाम जब वो शंख बजा, युद्ध बंद हुआ, फिर ये सब लोग आए थे व्हाइट कपड़े पहन के, और इन्होंने आके, अर्जुन ने माफी मांगी, उनके पैर पकड़े, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तूने जो किया वो तेरा धर्म था भाई, तुझे मारना ही था क्योंकि हम विपक्ष में लड़ रहे थे। फिर उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, तब पानी तो आसपास था नहीं धर्म क्षेत्र में, वहां जहां लड़ाई थी, तो फिर उसने एक तीर चलाया और वहां से गंगा की धार। वैसे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास गंगा नहीं बहती, लेकिन उस जगह का नाम पड़ गया बाण गंगा, जहां बाण चला के और पीने के लिए पानी मिल गया था। किसको? भीष्म पितामह को। सफीदों पड़ता है जींद में। हमारे यहाँ एक राजा था, जो ये 5 भाई थे ना, इनका जो फेमस बेटा था अभिमन्यु, जिसका वध हुआ था 13वें दिन, अभिमन्यु का वध हो गया था, लेकिन उसकी वाइफ उस टाइम डिलीवरी होने वाली थी। फिर उसका बेटा जन्मा जिसका नाम था परीक्षित। परीक्षित, तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, और परीक्षित का बेटा, हाँ, अब अर्जुन तो आप जानते हो 5 भाइयों में से था, इसको 16 साल का था उस टाइम बेटा, यंग एज में शादी करते थे, इनकी डेथ हो गई, ये इसकी भी हत्या कर दी गई थी 7 महावीरों ने। इसका जो बेटा जन्मा था उसका नाम था परीक्षित, इसको एक सांप ने काट लिया, उस सांप के काटने के कारण ये मर गया। तब इसका बेटा छोटा था, फिर इसका बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसे कहते हैं सर्प दमन यज्ञ। और कहते हैं यज्ञों में इतनी पावर होती थी, बड़ा एक कुंड बनाया, इसमें नीचे कोयले जला दिए बहुत ज्यादा, और यहाँ ढेर पंडित बैठे, और इतनी तेज उच्चारण में श्लोक गाए गए कि सांप अपने आप, पूरे ब्रह्मांड के सांप, पानी के, धरती के, डेजर्ट के जितने सांप थे, सब आके अपने आप उन मंत्रों के प्रभाव से उस कुंड में कूदने लग गए। लगभग जब सांप सारे मर गए, थोड़े ही बचे, तब फिर जाके किसी ने रुकवाया कि ऐसे तो ये स्पीशीज खत्म हो जाएगी, तब थोड़े से सांप बच गए थे। तो इस यज्ञ का नाम दिया गया था सर्प दमन यज्ञ। ये कहाँ कराया गया था? सफीदो। सफीदो पड़ता है जींद में। चलो अभी 2-3 ही कर लो क्योंकि अभी बेल बज गई है।
पहला देखो, इसमें बाणगंगा तक पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ा है? अच्छा, नरकातारी पढ़ लिया, बाणगंगा पढ़ना है, ठीक है। नरकातारी पढ़ लो फटाफट से। अनरक, महाभारत में वर्णित ये स्थल, अंडरलाइन करना, सरस्वती के किनारे। महाभारत लिखी भी किसके किनारे थी? सरस्वती के किनारे। पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे, अंडरलाइन कर लो। यहां लिखो यहीं से महाभारत का युद्ध शुरू, यहीं खत्म। तभी क्यों नहीं मरे ये? उस टाइम पे सूरज दक्षिणायन में था, और इन्होंने कहा हिंदू धर्म में अच्छा समय होता है जब सूरज उत्तरायण में हो। लिख लो यहां, सूर्य उत्तरायण में, तब इन्होंने प्राण त्यागे जब सूरज ऊपर तक आया। अब आ जाओ बाणगंगा, कुरुक्षेत्र, अंडरलाइन कर लो, कुरुक्षेत्र भीष्म कुंड बाणगंगा तीर्थ है। अर्जुन ने धरती में बाण से गंगा नदी का उद्भव किया था। सफीदों टिक कर लो, जींद महाराजा जन्मेजय, ये वो लड़का जिसने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया, सर्प दमन यज्ञ किया। अर्जुन का बेटा कौन? अभिमन्यु, उसका बेटा परीक्षित, उसका बेटा जन्मेजय। लास्ट आपगा ही लिखा था क्या मैंने? ठीक है, बस इसको भी सुन लो। आपगा क्या है? ये बेटा कुछ नहीं है, एक वन का एरिया हुआ करता था, और इसकी इंपॉर्टेंस हिस्टोरिक टाइम पर थी क्योंकि यहां से बहुत लोग आए और गए। अंडरलाइन कर लो आपगा। तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र में आपगा नदी के किनारे है। महेश्वर की पूजा, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा किस भगवान की पूजा थी? हाँ, हमने शिव की पूजा सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे पहला मंदिर बनाया विष्णु का। मंदिर पूछेंगे सबसे प्राचीन तो विष्णु का, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा हमने की शिव। शिव के बाद विष्णु के रूप, जिसमें राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, लेकिन नंबर 1 पूछेंगे सर्वाधिक जिसको पूजा गया वो शिव। अभी भी तुम देखो कांवड़ लेने जाते हैं तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं किसकी भक्ति है? वो शिव की। लगभग हर गांव में शिव मंदिर मिलेगा तुम्हें, हर गांव में तुम्हें विष्णु और इनके मंदिर नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव मंदिर तो सबसे ज्यादा यहाँ पूजा गया है शिव को। और ये जो रावण था ना, ये भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। ये भक्ति करने श्रीलंका को छोड़ के हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आके इसने भक्ति की थी। यहाँ बैठा था ये और कठिन तपस्या की, तब कहते हैं भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। तो वो कहानी अब कल पढ़ेंगे। अब दिखाओ क्वेश्चन। नहीं, बिड़ला मंदिर, हाँ ये देखो बेटा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, एक बार बोर्ड पे देखो। एक बिड़ला मंदिर है, ये मान लो बड़ा सा मंदिर है, यहाँ पैसा लगाया बिड़ला ने 1952 में कृष्ण को समर्पित। इसके बिल्कुल पास ये ना वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब जैसे ये है तीर्थ नगरी। तीर्थ नगरी में आप 2-3-4 किलोमीटर चलते चलते चले जाते हो। हरिद्वार गए हो तो समझ पाओगे पीछे का कितना बड़ा मार्केट है। लोग भीमगौड़ा पे उतर के और पूरा जहां वो यमुना, इसका गंगा जी का हर की पौड़ी है, वहां तक पैदल ही जाते हैं ना, वहां गाड़ियां तो बंद हैं। तो इसका मतलब तीर्थ स्थलों पर लोग 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर नॉर्मल वॉक करते हैं। ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पर पड़ता है, ये मान लो बिड़ला मंदिर। अब बिल्कुल इसके पास ही पड़ता है ब्रह्म सरोवर, और बिल्कुल इसके पास ही पड़ता है जहां गीता का उपदेश दिया, जिसे कहते हैं ज्योतिसर सरोवर। ज्यादा पास पूछोगे तो इसके है, ज्योतिसर के पास पड़ता है, ज्यादा क्लोज। वैसे ये 6 किलोमीटर की बेल्ट है टोटल। यहाँ मैक्सिमम लोग पैदल 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 चले जाते हैं। जैसे हरिद्वार में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चले जाते हैं, वहां गाड़ियां मूव नहीं कर पाती, वहां जगह जगह पे ना बैरिकेडिंग होती है कि आप गाड़ी मत ले जाओ, तो लोग पार्क करते हैं गाड़ी और फिर कई घंटे वहां घूमते हैं। तीर्थ स्थलों पर ज्यादातर लोग वॉक करना पसंद करते हैं, इसलिए 4-6 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारी चीजें बना दी जाती हैं। अब समझ में आ गया ये? तो ये दोनों के बीच से में है बिड़ला मंदिर। अगर आप जाओगे तो बहुत लोग कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करके फिर बिड़ला मंदिर देखते हैं। फिर इन्हीं के आसपास और भी बहुत सारी जगह हैं जहां वो म्यूजियम, प्लेनेटोरियम, सारी चीजें हैं। चलो।